हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी राजेंद्र कुमार और लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार न्यूज, जिसको कह सकते हैं कि आज की सबसे ज्यादा न्यूज जो चर्चा में है वो चर्चा में है कि भारत के एक बहुत ही बड़े राजनेता हैं जिनका नाम राहुल गांधी है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको, और उनके कल से आज तक बहुत सारे एक घटनाक्रम हुए हैं, तो उनको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कल सूरत जो कोर्ट है, सूरत की जिला कोर्ट है, वहां से एक निर्णय आया था और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। बहरहाल उसके कुछ ही समय बाद, मतलब उसी दिन, कल ही के दिन उनको तुरंत सजा से, मतलब जो सजा हुई थी उनको बेल भी मिल गई। उनका क्या होता है, प्रश्न ऐसे पूछता है आप लोगों से समाज कि देखिए सजा हो गई और सजा के बाद उनका क्या, फिर इसके बाद बेल भी हो गई, है ना। बड़े लोग नेता हैं, लेकिन जैसे ही उनको सजा मिली उसके बाद एक बहुत ही बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा होने लगा कि आखिर अब राहुल गांधी को जब सजा मिल गई, 2 साल की सजा मिली है, तो फिर क्या इसके बाद उनकी संसद जो सांसद हैं वो वायनाड केरल से सदस्यता भंग हो जाएगी। उस पर कल से आज तक डिबेट थी और फाइनली आज लोकसभा द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता यहाँ पर आपकी फाइनली देख सकते हैं जा चुकी है और अमान्य घोषित कर दिया गया है। उनको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब ये आगे देखना है क्या डेवलपमेंट होती है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लेकर के इसको आगे बढ़ाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी डिफेमेशन, यहां पर राहुल गांधी डिफेमेशन केस लाइव अपडेट। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा, कांग्रेस से इस बिल फाइट लीगली पॉलिटिकली। बीजेपी ने इस पर कहा कि ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है, और कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी की एक तरफा विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, राहुल गांधी के खिलाफ केस कराना और केस के बाद फिर राहुल गांधी को 2 साल की सजा, यानी फिक्स है कि 2 साल की जब सजा होगी तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसमें एक प्रश्न उठता है, आखिर किस केस के नाम पर ये सदस्यता का प्रावधान किया गया था कि भंग हो जाएगी। ये केस का नाम था लिली थॉमस केस। इस केस को बहुत ज्यादा इस समय लोग समझ रहे हैं, इसको हम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है लिली थॉमस केस और राहुल गांधी ने क्या आखिर बोला। देखिए राहुल गांधी आप जानते हैं अक्सर वो अपने बयानों से, भाषणों से चर्चा में रहते हैं, और उन्होंने 2019 में एक कर्नाटक में भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने मोदी सरनेम पर कटाक्ष किया था और कहा था कि मोदी सरनेम के बहुत सारे लोग क्या हैं, चोर हैं। वो शब्द जाके कुछ बीजेपी की वहीं के सूरत गुजरात के नेता थे, उन्होंने केस किया सूरत में और इसके बाद फिर उनके ऊपर केस चला और फाइनली कल यानी 23 मार्च को उनके ऊपर केस हो गया। केस के बाद उनके ऊपर सजा हो गई, सजा के बाद उनको बेल भी मिल गई। लेकिन ये सजा का जैसे प्रावधान हुआ, इसके विदिन 24 आवर्स राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता भी चली गई। यहां पर देख ली डिस्क्वालिफाइड, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब 6 वर्ष तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, इसके लिए और भी दरवाजे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अभी जाएंगे वो। लेकिन ये साफ हो गया है कि ये यदि निर्णय कोर्ट में आगे जाके मान्य होता है तो राहुल गांधी फिर आने वाले अगले जो लोकसभा चुनाव है और उसमें नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा, ये दूसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का आप देख सकते हैं। कॉन्वेक्शन एंड डिफेमेशन केस, यानी मानहानि केस में डिफेमेशन केस, ये मानहानि केस होता है, किसी का नाम, किसी के शब्द को बार बार यूज करना, किसी व्यक्ति के ऊपर आप क्या करें, कटाक्षेप करें, तो ये है। इसके बाद फिर एक नई कटलेट, यहां तक अल जजीरा में भी एक आपका ये पॉइंट छपा हुआ है जिसमें बताया गया है इंडियाज राहुल गांधी आप डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट, यानी भारत के राहुल गांधी संसद से उनको डिस्क्वालीफाई, अमान्य घोषित कर दिया गया है। ये पूरी की पूरी न्यूज है, यहां पर आप देखते रहिए। ये लिली थॉमस केस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिली थॉमस केस, देखिए ये वही चीज है कि जब आप 2013 में आपने वाकया सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने संसद में कुछ पेपर थे जिनको फाड़ दिया था। वहां पर कुछ प्रावधान होने जा रहा था जिसमें 5 साल तक यदि जो व्यक्ति सजा पा जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा की जो सदस्यता होती है उससे भंग कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसको 2 वर्ष कर दिया गया मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, और आज उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी को जैसे ही 2 वर्ष की सजा मिली उसके तुरंत बाद लोकसभा सचिवालय एक्टिव हो गया और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया और उनकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। ये यहाँ पर देखेंगे, ये आपके एक वकील हुआ करते थे लिली थॉमस,
ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि आखिर व्हाट इज लिली थॉमस केस। लिली थॉमस एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थी, इनके द्वारा इस पर एक पिटीशन दायर की गई थी और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो भी आपके प्रतिनिधि हैं लोकसभा या राज्यसभा जहां के भी, उनको 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी लोकसभा से सदस्यता, राज्यसभा से सदस्यता भंग कर दी जाएगी। और इसी आधार पर, इसी बात को लेकर 2013 के निर्णय को लेकर ही राहुल गांधी की सदस्यता भंग की गई है। तो आप जानते रहिएगा, राहुल गांधी वैसे भी आपके बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी थोड़ा ठंडे पड़ गए थे, एकदम शांत थे कि मतलब चर्चा में नहीं थे। फिर से उनके ऊपर केस हुआ, केस के बाद सजा हुई, सजा के बाद अब उनकी संसद जो सांसद है वायनाड से, वो सदस्यता भी चली गई। अब आगे देखते हैं क्या इस पर नई डेवलपमेंट्स आती है, कांग्रेस क्या करती है और बीजेपी का अपना क्या रिएक्शन होता है। आगे जाके 2024 के लोकसभा चुनाव भी है, तो देखते हैं क्या आगे होने वाला है। अपोजिशन भी बहुत तेजी से जो पार्टी सत्ता में उसके ऊपर हावी हो रही है, लेकिन देखते हैं आगे होना क्या है। तो ये सब चीजें हैं। राहुल गांधी की सदस्यता गई इसलिए क्योंकि उनने क्या किया था, डिफेमेशन वाला केस उनके ऊपर लगा और उस केस की वजह से 2 साल की उनकी सदस्यता, और लिली थॉमस केस की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से फिर ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण न्यूज पर डिस्कस करने के लिए। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।